बूंदी। भारतीय जैन संगठन बूंदी के संस्थापक अध्यक्ष एवं रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेश पाटौदी की प्रथम पुण्यतिथि पर शनिवार को भारतीय जैन संगठन एवं रोटरी क्लब की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। रेड क्रॉस सभागार में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उत्साह के साथ हर वर्ग ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में रोटरी अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच व मंत्री जगदीश मंत्री ने बताया कि इसके बाद रेड क्रॉस भवन में बीजेएस एवं रोटरी क्लब के संयोजन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद इसी रेड क्रॉस भवन में ही रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें उत्साह के साथ लोगों ने रक्तदान किया। इससे पूर्व संस्था के संस्थापक और रोटेरियन महेश पाटौदी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें रोटेरियन महेंद्र जैन, अशोक शर्मा तलवास, राजेंद्र भारद्वाज, राजकुमार दाधीच, सकल जैन समाज अध्यक्ष महावीर धनोपिया, संरक्षक ओम प्रकाश बड़जात्या, अंजनी भारद्वाज, त्रिलोक जैन, घनश्याम जोशी, प्रकाश महात्मा, छुट्टन शर्मा, संतोष पाटनी, दिनेश विजयवर्गीय, अशोक विजय, संजय जैन एडवोकेट, सुमन कासलीवाल, अनीता हरसौरा, मनमोहन अजमेरा, रविंद्र काला, अरुण जैन, आदित्य भंडारी, तरुण जैन, रोबिन जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में सवा महेश पाटौदी के पुत्र रोहित पाटौदी, भाई नरेश पाटौदी, तेजमल पाटौदी, निशांत पाटौदी, मोहित पाटौदी, निधि पाटौदी, पीयूष, विम्मी सेठी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं रक्तदान एवं अन्य कार्यों के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। महेश जी पाटौदी को नमन करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभावों को, माता बहनों को सादर नमन। आज हम सभी पाटौदी परिवार के लाडले इस शहर के प्रमुख व्यवसायी, समाज सेवी, उनका आज से 1 वर्ष पूर्व अकस्मात जब सुबह 7 बजे के आसपास ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से हम सब लोगों के बीच में पहुंची, तो निश्चित रूप से पूरा बूंदी शहर का हर व्यक्ति, क्योंकि उनका पैदा में किसी की नहीं चली और आज 1 वर्ष उनका पूरा हुआ है। परिवार के लाडले, समाज के लाडले, शहर के लाडले, उनको आज हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, विद्यांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले कुछ इस शहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके परिवारजन, मैं उनको क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच की तरफ
हमारे मैं सबसे पहले और उनको विंध्यांजलि। प्रदीप जी सेवा समय करें वो भी मंच पर पधार। हमारे बीच में विराजमान नमो सिद्धाण नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाउणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयाणम नमो लोए सवसाउणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाउणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाउणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाउणम नमो हरि सिद्धाणम नमो ऐरियाणम आयाणम नमो लोए सवसाउणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाउणम की जय। मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिनकी यादें हमें सदा याद रहेगी, जिनकी बातें हमें सदा याद रहेगी, उन्हीं आदरणीय श्री महेश जी पाटोती को आज हम सब यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने एवं जीवन दान महादान रक्तदान शिविर में आप सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने इस बूंदी शहर को एक नई दिशा दी, न केवल सामाजिक रूप से, न केवल धार्मिक रूप से, न केवल शैक्षिक दृष्टि से और न केवल सामाजिक जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनमें शरीक होकर के आदरणीय महेश जी पाटोती ने अपना सर्वोच्च तन मन धन अर्पित करते हुए एक विशेष अलख उन्होंने जगाई। आज हम उन्हीं को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विराजमान हैं। उसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक सामाजिक कार्यों से अपना जीवन व्यवसाय के साथ साथ शुरू किया, हम शैक्षिक काल से उन्हीं के साथ निरंतर रूप से जुड़े रहे। वो हमारे पारिवारिक संबंधों से इतने मजबूत संबंध वो स्थापित करते थे कि लोग उन्हें भुना करके कई काम अपने करवा लेते थे। शैक्षिक जगत में अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। आप लोगों के सामने बखान करना चाहूंगा कि आदरणीय ज्ञानचंद जी पाटोती एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए
जिले के समस्त शिक्षकों के अधिवेशन की पूरी जिम्मेदारी अपने स्वयं के खर्चे पर वहन किया करते थे। उनके घर में आपने, महेश जी ने जन्म लिया। बाल्यकाल में आपको माता का लालन पालन इतना ज्यादा नसीब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वात्सल्य प्रेम अपने पिताश्री से प्राप्त करके आपने धार्मिक और रोटरी क्लब के जो अध्यक्ष के रूप में आपने कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी यादें हमें स्वर्गवासी श्री महेश जी पाटोदी के काचित्र सरिता वनिता गता सा गंगाम समुद्रत्यम निर्मलम जलम, गंगा की तरह निर्मल। काचित्र सरिता वनिता गता सा गंगाम समुद्रत्यम निर्मलम जलम, अदाए तदबारी करत है न, और फिर लगातार काम करते रहने की ललक। मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे कुल दीपक जब बनते हैं ना, अभी राजेंद्र जी भारद्वाज ने कहा कि इनके पिता श्री जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री हरि कुमार जी ओदित जी थे, और मैं स्कूल वहां पर मैंने संस्कृत स्कूल में 3-4 स्कूलें सेकेंडरी हाई सेकेंडरी करवा दी थी, तो उस स्कूल के लिए अलग अलग जगह के लोग आए कि साहब ये यहाँ पर आना चाहिए। कोई देवपुरा वाले आए, कोई नैनवा रोड वाले आए। मेरे पास ज्ञानचंद जी पाटोदी साहब पधारे और उन्होंने कहा कि ये स्कूल नैन रजत हमारे हाउसिंग बोर्ड में दे दो, मैं इसको बनाऊंगा। और उन्होंने पूरी स्कूल बनाई। यह उनका उनके जो दानशीलता की जो थी, और उनके यहां ऐसे कुल दीपक के रूप में श्री महेश जी पाटोदी ने जन्म लिया। नरेश जी भी कर सलाहकार रहे, भाई रोहित ने भी अपनी पहचान बड़ी बहुत अच्छे ढंग से बनाई। एक संस्था नहीं, बूंदी उत्सव में लगातार महेश जी पाटोदी का जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो उन्होंने प्याऊ प्रारंभ की थी पूरे मेले के दौरान में, वह आज भी अनवरत जारी है। स्काउटिंग के माध्यम से उन्होंने जो सेवाएं दी वो प्रदान थे। अपने स्वर्गवासी होने के 15-20 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं एक सिलाई मशीन, क्योंकि वहां पर कार्यक्रम चलते थे, तो एक सिलाई मशीन मैं दूंगा। 15 दिन बाद में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके परिजनों ने उनकी बात को रखा और वो सिलाई मशीन वहां पर बैठ गई। ऐसा नहीं, मैं जो काम बताते चले जाऊंगा, उस वक्त जब कोविड था तब लोग डर रहे थे, तब श्री महेश पाटोदी सड़कों पर लोगों के इलाज कराने के लिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मैं बहुत सारी बातें हैं महेश पाटोदी इस शहर में, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि वो जब समाज सेवा के साथ काम करते थे, वहां वो रोजगार देने में भी इस शहर में एक उद्योग के रूप में स्थापित थे, जो अनेक लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। आज जरूरी है पैसा, आज कितने लोग उनके पास रोजगार के रूप में जुड़े हुए थे। इतने लोगों को रोजगार देना, एक फैक्ट्री के बराबर रोजगार देने का काम यदि किसी ने किया, तो छोटी उम्र में जैसे भगत सिंह आए थे और चले गए, ऐसे छोटी उम्र के रूप में ये बूंदी के भगत सिंह बन गए। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उनका व्यक्तित्व तो निराला था। छोटे से भी जीकाले से बात करने का उनका मैंने जो अदब सीखी, वो अदब बहुत कम लोगों में बची है। जैन धर्म, जैन संगठन, ये सारी बातें जो है वो अलग है, लेकिन उनकी निस्वार्थ सेवा, कोई गरीब आदा उसके साथ उनकी रकम देने का जो काम है, उसकी मदद करने का जो काम है, महेश पाटोदी निस्वार्थ रूप से करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ से आदेश हुआ था कि वक्त ज़्यादा है, और मैं केवल इसलिए ये बात ध्यान की उन्होंने कि उपस्थिति कम है, हम भी उसका प्रचार नहीं कर सके। भाई वितुराज जी ने कल जब मुझको टेलीफोन किया था कि महेश जी का कल मार्च के महीने में उनका स्वर्गवास होने का सब कुछ दिन था, और उनके रक्तदान शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन
हम तो अंधियारे को भी चंद्रा समझ लेते हैं, रुदन को भी उल्लास समझ लेते हैं। हमारी तो आदत ही ऐसी पड़ गई है दर्द सहते सहते कि छलावे को विश्वास समझ लेते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर पधारे हुए समस्त गणमान्य नागरिकों, मेरे क्लब के साथियों, यहाँ पर बैठी हुई मातृशक्ति, महेश पाटोदी जी की पुण्य स्मृति पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। महेश पाटोदी जी शिक्षा काल में मेरे से 2-3 क्लास आगे थे, लेकिन मैं बाहर जाने से 10th क्लास के बाद फिर मेरा संपर्क इनसे कट गया था। फिर जब मैं वापस बूंदी आया मेरी नौकरी में, उसके बाद हम रोटरी क्लब के बैनर पर दोनों मिले। प्रेम हमारा शुरू से ही वैसा ही था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रोटरी क्लब में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा पारिवारिक संबंध भी है और उनसे मेरे को रोटरी क्लब में सेवा करने की शिक्षा भी मिली, योगदान भी मिला और कार्य करने की क्षमता भी मिली। उन्हीं में से एक हमारे भाई साहब रोटरियन महेश पाटोदी जी भी हैं। महेश पाटोदी जी का ये था कि वो किसी भी काम को अगर करते थे तो बड़े मन से, बड़ी तन्मयता के साथ, निष्पक्ष रूप से, और कोई क्या कहेगा कोई क्या नहीं कहेगा इस बात की परवाह नहीं करते थे। बस लक्ष्य हाथ में ले लेते थे कि अपने को ये काम करना है, इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे इस बात की वो पूरी कोशिश करते थे। बस कि अपन जो काम कर रहे हैं उससे दूसरे को लाभ होना चाहिए, बस ये उनका एक लक्ष्य था। मेरे शौक है पेड़ पौधे लगाने का, तो पाटोदी जी इसमें मेरी बहुत मदद करते थे कि मतलब मुझे याद है कि प्रतिवर्ष जैसे ही पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य आता था तो पाटोदी जी लगभग 1000 से 1500 के बीच में पौधे खरीद करके नर्सरी से और अपने वहाँ पर रख लिया करते थे। क्योंकि शुरू में तो पौधे मिल जाते हैं नर्सरी में, बाद में पौधे नहीं मिलते हैं, और व्यापारी आदमी थे तो थोड़ा अर्थ में भी समझते थे। मैं तो फटाफट जाता नर्सरी में 20 का मिले, 25 का मिले, 50 का मिले, मुझे तो काम करना होता है जो मैं तो लिया होता। लेकिन पाटोदी जी कहते थे यार अपन ज़्यादा पौधे लगाएंगे और अपना कम पैसा खर्च हो ऐसा काम करेंगे। तो वो पहले से ही DFO साहब से मिलके, कलेक्टर साहब से मिलके आदेश करवा के कई बार तो बिना पैसे ही पौधे ला करके 1000 पौधे रख लिया करते थे और फिर उनको पानी देना करना, जब समय आता था तब उनको लगवाना करना। एक स्कूल में 300 पौधे उन्होंने पाटोदी जी ने बड़े समारोह पूर्वक लगवाए। या कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें पाटोदी जी ने खूब पौधे लगवाए। एक विशेष स्कूल हमारा संस्कृत विद्यालय देवपुरा में पाटोदी जी का ये शुरू से ही हमारे रोटरी क्लब का एक अच्छा मतलब परमानेंट स्कूल है। वो जब बलभद्र जी अध्यक्ष थे तब आपने भी वहाँ पे पौधे लगाए, मैंने पुराना फोटो देखा। महेंद्र जी के कार्यकाल में वहाँ पे हमने कंप्यूटर सेट लगवाए और पाटोदी जी ने उस स्कूल में रंग रोगन अपने पैसे से करवाया, सबसे पैसे लेकर के। मतलब आज भी उस विद्यालय में प्रति वर्ष लगभग 50,000 रुपये रोटरी क्लब के द्वारा खर्च किए जाते हैं और उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर महेश पाटोदी हुआ करते हैं। महेश पाटोदी जी से मेरे को भी बहुत हिम्मत हुआ करती थी। मैंने भी जैसे ही ये समाचार सुना मैं भी स्तब्ध रह गया, लेकिन अब क्या करें, ऊपर वाले के हाथ में है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई कम समय के लिए आता है, कोई लंबे टाइम तक टिकता है। पाटोदी जी अपने साथ इतने साल ही थे, लेकिन कुल मिलाकर पाटोदी जी बहुत अच्छे इंसान थे और मैं हृदय के गहनतम स्तर से आज उनको नमन करता हूँ और आप सभी परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर एक शानदार तरीके से आयोजन करके उनको याद किया। और हम कोशिश करेंगे कि प्रतिवर्ष इसी तरह से हम पाटोदी जी के इस दिन को बड़े उल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाने का
प्रयास करेंगे। आप सभी यहाँ पर पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को फरवरी में एक शादी समारोह में बहुत ही खुश मिजाज से पाटिल जी साहब सम्मिलित हुए। 27 तारीख को हमारे रोटेरियन लक्ष्मी चंद जी गुप्ता साहब का जन्मदिन था। उनको बधाई। जब कोटा डॉक्टर साहब को दिखाने जा रहे थे उस टाइम रास्ते में से टेलीफोन करा कि मैं वापिस आकर के शाम को आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करूँगा। लेकिन ये किसको पता था कि 8 दिन बाद जब ये खबर आई तो निश्चित रूप से पूरा शहर जिस जो भी लोग उनके परिचित थे वो स्तब्ध रह गए। कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उनके भ्राता श्री नरेश जी पाटोदी को। सर्वप्रथम मेरे लघु भ्राता और बूंदी के लाडले जन जन के चहीते महेश पाटोदी को सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और उपस्थित महानुभाव, मेरे भ्राता ने मेरे पिताश्री के पदचिन्हों पर चल करके, और जैसे मेरे पिताश्री भी पूरी तरह से समाज सेवा में लगे रहते थे, उन्होंने स्कूल में भी बहुत बड़ा काम किया, खुद ने कमरे का निर्माण भी करवाया। और जैन मंदिर जैसे हम 89 में गुरु नानक कॉलोनी में पहुंचे थे तो उन्होंने जाते ही और मंदिर का शुरुआत कर दिया और आज भव्य रूप से मंदिर है। तो और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मेरे छोटे भ्राता महेश पाटोदी ने भी बहुत कुछ किया है, और जिसे पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुंबई शहर जानता है कि हर क्षेत्र में हमेशा आगे रहता था। जैसे चाहे रोटरी में आप देखिए अध्यक्ष पद पर रहा, सचिव पद पर रहा, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कई चीज़ों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। बीजीएस में भी बीजीएस की शुरुआत ही मेरे भ्राता ने की थी और उसमें आदित्य भंडारी जी भी साथ में थे, और इन दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी बीजीएस की। और आज देखिए बीजीएस एक अच्छे रूप में एक यहाँ पर संस्था कायम है और अच्छे बड़े बड़े कार्य करवाए हैं उन्होंने। इसी तरह राजनीति क्षेत्र में भी सदैव अग्रसर, जेल का प्रभारी रहा, पशुओं की जो है पशुशाला का उसका भी प्रभारी रहा, और कई पदों पर वो आसीन रहा। ममता जी भी साथ में हमेशा उनको बड़ा प्यार देती थी। ममता जी भी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि ममता जी का भी उनके प्रति बहुत स्नेह था। और वो नमन सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप लोग पधारे, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब ने हमेशा हर क्षेत्र में जो कार्य किए वो बड़े प्रभावता ने कहा कि चाहे स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का भी क्षेत्र हो, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ करके काम किया। समाज सेवा में, धार्मिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्काउट के क्षेत्र में, सभी भाई साहब ने हमेशा रोटरी क्लब, बीजीएस में बढ़ चढ़ कर का कार्य किया। उसी का ये परिणाम है कि आज ये संस्थाएं इस उच्च प्रगति पर अग्रसर है। और आगे भी श्री भाई साहब, ऋतुराज जी भाई साहब और हमारे मंत्री जी और हर्षोरा भाई साहब, महेंद्र जी, हमारे घनश्याम जी भाई साहब जो रोटरी क्लब से जुड़े हैं, ध्रुव जी चतुर्वेदी, इन्होंने बलभद्र जी भाई साहब जो रोटरी क्लब से, ओम जी भाई साहब, हमारे कलेक्टर साहब के पीए त्रिलोक जी भाई साहब जो, और राजेंद्र जी भाई साहब जो रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी चंद जी भाई साहब, हमारे सोहलगा जी जो रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी उनके कार्य के लिए तुरंत कि हमें एक कार्य करना है, रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, तो तुरंत सहयोग की भावना के साथ आए। मैं उनका पूरे परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह जो पिताजी ने और जो हमारे भाई साहब ने जो कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में, मैं भी अभी वर्तमान में उपराचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सतुर में कार्यरत हूँ। जहाँ जहाँ भी हम रहे, हमने भी विकास के नए आयाम कायम किए हैं। सभी स्कूलों को अच्छा डेवलप किया है कि उसको कार्य करने की कोशिश करते हैं, हर तरह के प्रोग्राम कराते हैं। उनके बच्चे वो इतने सरल थे हमारे लिए। आप 5 सितारा होटल के अंदर कमरे बुक थे, लेकिन जब हम पहुंचे
कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने उनको कहा एक बार कमरे में जाकर के तैयार होकर के हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, लेकिन वो इतने समर्पित थे, इतने उतावले थे कि उन्होंने वेट नहीं किया और गाड़ियों की पार्किंग में जाकर के अपने कपड़े पहन के कोट पैंट टाई लगा करके और तुरंत उस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। इस प्रकार का समर्पण, इतनी सरलता उनके जीवन में देखने को मिली है। मेरा भी पिछले 25 वर्षों से उनसे लगातार हर सेवा के क्षेत्र में जुड़कर के काम करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी विशाल अद्भुत मूर्ति थे जिनको हम बार बार याद करते रहेंगे। और मैं प्रिय पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है। पिताजी को हमारे बीच से गए हुए 1 साल हो गए हैं, परंतु एक भी यादें एक पल के लिए भी हमारे लिए धुंधली नहीं हुई है। पापा जैसा आपको सबको याद है, बहुत ही सोशल थे। वो जहाँ भी बैठते थे 4 दोस्त ज़्यादा ही बना लेते थे और एक्टिव, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, सबसे पहले आगे रहते थे। किसी की खुशी में शामिल होना हो तो दिल खोल के खुश होते थे और किसी के दुख में जाना हो सबसे पहले आगे रहते थे। यहाँ जो सब उपस्थित हुए हैं, पापा ने जो अपने जीवन में जो दोस्त बनाए हैं और जो परिवार जन सब उपस्थित हुए हैं, अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जैसा बन सकूँ, आपके जैसा सोशल रह सकूँ। और पापा आप जिधर भी हो, जहाँ भी हो, हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पापा की जो हंसी है, पापा का जो कार्य करने का तरीका है, जो पापा जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेते थे और उसको जैसा पूरा करते थे, उन सब चीज़ों को हम मिस करते हैं। आपसे बहुत प्रेरित रहते हैं हम। तो पापा आपको कोटि कोटि नमन। जो जानकारी है, शायद इस शहर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में वो एक पहला व्यक्ति था जो सर्वाधिक रूप से कम मुझे जो जानकारी 7-8 बार जिला प्रशासन द्वारा अपने जीवन में सम्मानित हुआ। निश्चित रूप से ये चीज उनकी उपलब्धि, उनके कार्य करने की क्षमता, उनकी शैली को दर्शाती है। मैं इसी कड़ी में भारतीय जैन संगठन महेश जी भाई साहब की जो स्मृतियाँ हमारे साथ है वो हम जिंदगी नहीं भुला सकते, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा भारतीय जैन संगठन के साथ 6 साल उनके साथ काम किया। कभी भी किसी भी काम के लिए उनसे बोला तो हमेशा उनकी तरफ से एक ही जवाब आया कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार महेश जी भाई साहब की स्मृतियाँ हम भूल नहीं पाएंगे। जय वीरेंद्र। परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय महेश जी पाटोदी भाई साहब को सादर नमन और उपस्थित सभी बहुओं को सादर जय जिनेंद्र। स्मृतियाँ इतनी गहरी हैं, आप सभी ने बताया, वो सबके मन मस्तिष्क पे अंकित हैं, नहीं मिट सकती। आपकी तरह मेरे मन में भी उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो समर्पण का भाव है, वो अमिट है। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जिनको पाटोदी भाई साहब के साथ काम करके सेवा भाव से और आम जन के साथ जुड़ करके किस तरह से अपना नाम कमाना है, समाज के लिए काम करना है और किस तरह से हर व्यक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना है। वरना आमतौर पे आते हैं जाते हैं, जीवन का एक सामान्य घटनाक्रम चक्र है, चलता रहता है। लेकिन पाटोदी भाई साहब ने सिखाया है कि जिंदगी जीना सिर्फ कमाना या घूमना नहीं है, जिंदगी जीना सेवा करना भी है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और पूरे परिवार से जिन्होंने हमें भारतीय जैन संगठन को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महेश जी भाई साहब को कोटि कोटि नमन। मैं इस पाटोदी परिवार से जन्म से ही जुड़ी हुई हूँ, हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो मैं इनके बाबूजी से भी विकास नगर स्कूल से ही जुड़ी हुई थी। बाबूजी भी इतने सेवाभावी थे कि विकास नगर स्कूल में जब भी आते थे, जब भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ देकर जाते थे। तो वही गुण महेश जी पाटोदी उनके परिवार में
तो हमेशा सेवा करना परोपकार कहलाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा पुण्य भी है। जुगनू जो होता है वो रोशनी लेकर ही पैदा होता है। ऐसे ही हमारे महेश जी भाई साहब थे जो अपने साथ सेवा की रोशनी लेकर पैदा हुए थे। वो जिस भी संगठन से जुड़े वो तन मन धन से जुड़े और उन्होंने जो भी काम किया वो सबके दिलों में, सारे संगठनों में अपनी अमिट छाप छोड़ कर गए हैं। जैसे हमारे महेश जी भाई साहब को कोटि कोटि नमन। यूं तो इस दहलीज पे हमेशा रहने आता नहीं कोई, जिस तरह आप गए उस तरह जाता नहीं कोई। पाटोदी भाई साहब भारतीय जैन संगठन के संस्थापक थे, क्या कहे पत्थर की नींव थे। आपके साथ 6 साल तक अध्यक्ष के रूप में, महिला विंग अध्यक्षा के रूप में मैंने काम किया। आप हंसमुख, मिलनसार, सरल स्वाभाविक, दानवीर, भामाशाह और सबसे बड़ी बात उनकी हमेशा रहती थी पॉजिटिवनेस। हमेशा पॉजिटिव होकर बात करते थे। किसी भी प्रोग्राम के लिए बात होती थी, मैं कहती थी भाई साहब फंड कम है, किस तरह इसको करेंगे या किस तरह सेट होगा। सिर्फ एक शब्द उनके मुंह से निकलता, अनीता जी आप तो करिए, बाकी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही चाहे कलेक्टर ऑफिस जाना हो, एसपी ऑफिस जाना हो, कॉलेज में जाना हो, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से मिलना हो, हमेशा मुझे साथ रखा। बहुत बार मैं बोल भी देती थी कि भाई साहब क्या फ़र्क पड़ गया, आप ही चले जाइए। गाड़ी ड्राइवर को घर भेज देते थे, नहीं आप आओ साथ चलेंगे। ऐसे मृदुभाषी और सरल स्वभावी वो थे। उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। गा सकूं आपके नगमे वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं आपके नगमे वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है, पर आपके तारीफ के लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं, आपकी तारीफ के लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं। ऐसे थे हमारे पाटोदी भाई साहब। साथ ही पूरे पाटोदी परिवार और रोहित भैया का भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि भाई साहब नहीं है फिर भी आपने हमें याद रखा और मान सम्मान दिया। जय जिनेन्द्र। महेश पाटोदी का मेरे से लगभग 46-47 साल से संबंध रहा है। हम दोनों कॉलेज में साथ थे और साथ रहे, कई कार्य हमने कॉलेज में साथ किए। उसके बाद मेरे रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इसमें जैन संगठन से जोड़ा, तब से मैं उनके साथ काम करता रहा। महेश पाटोदी एक जानदार, शानदार, बेमिसाल, बेजोड़ आदमी थे। वह समाज सेवी और धर्म प्रेमी इंसान थे, हर जन जन के लाडले थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजनों की को भी कहता हूँ कि वो भी उनके पचिन्हों पर चलकर आगे समाज सेवा में और धर्म सेवा में अपना कार्य करें। और एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे उनको नहीं कदमों के भी निशान। और सभी सुधीजन, माताएं, बहनें, कक्षा 1 से 8 तक मैं तलवास पढ़ा। 9th क्लास में हाई सेकेंडरी स्कूल बूंदी में शिक्षा प्रारंभ हुई। महेश जी के कॉमर्स थी, मेरे आर्ट्स थी। इमली के पेड़ के नीचे यहाँ बैठे हुए करीब 80% लोग सभी पढ़े हैं हाई सेकेंडरी में उस ज़माने में। यंगस्टर्स और जो नए बच्चे हैं वो तो अब नहीं जाते। इमली के पेड़ के नीचे प्रार्थना बोलते थे साथ साथ। सकड़ी मोहरी की खाकी पैंट और चिपकी हुई सफ़ेद शर्ट, कपड़े पहनने का बहुत अच्छा शौक था और बहुत अप टू डेट रहता था महेश। और कई बातें महेश बाबू में थी। पारिवारिक रूप से मेरे बड़े ब्रदर से ये परिवार जुड़ा हुआ रहा, विठल जी सनाटे से। और तेजमल जी, इनकी फैमिली और ये लोग खूब तनवास गए हैं। उसके बाद तेजमल जी
तो विठल भाई साहब तलवास थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया और मैं मोटरसाइकिल से रवाना, इस उम्र में 72-75 साल की उम्र में वो मोटरसाइकिल से रवाना होकर पिंडल में सम्मिलित हुए। और मेरे उस दिन कथा में पूरे दिन भर मन नहीं लगा, ये बात रही कि क्या हो गया। इनको श्रद्धांजलि स्वरूप उसमें व्हाट्सएप पे मैंने तेजपाल जी के डाल दिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया ये हो क्या गया। कि केसी वर्मा जी दूसरे जो लोग थे उनको मैंने फ़ोन करके 5-7 लोगों को जो मेरे नज़दीक थे मैंने पूछा ये हो क्या गया यार, अचानक बात किया। उसका परिणाम हमारे सामने है। आज सारे परिवार के, उनके भाई भतीजे और उनके बेटे, उनके नाती पोते, जितने भी परिवारजन हैं और विशेष रूप से जैन समाज के, चाहे वो सरावगी हो, दिगंबर हो, बघेरवाल हो, जो भी जितने भी लोग हैं, उनकी आस्था उनके प्रति देखने को मिली। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हर वक्ता ने उनमें जो क्वालिटी थी उसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन सबका समर्थन करता हूँ और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वाकई बेमिसाल थे। साथियों, सबकी बातों को सुनकर हमें केवल एक बात की प्रेरणा लेनी चाहिए, जहाँ उपस्थित लोग उनके जैसा बनके मानव सेवा में अपना योगदान, अपने परिवारजनों की समस्त जिम्मेदारियां निभाते हुए बनने की कोशिश करें, ताकि आज वो सदगति को प्राप्त हुए हैं, कल अपन होंगे तो पीछे छूटने वाली जेनरेशन आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में स्मरण कर करके आपको सदैव याद रखे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ।